राधे राधे सभी को। होली पर हम गांव चले गए थे, तो वापस आने के बाद घर में काफ़ी सारा काम हो गया था और काफ़ी सारे कपड़े भी हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने आके साफ़ सफाई की और उसके अगले दिन मैंने कपड़े वॉश किए। कपड़े वॉश करने के बाद में और भी बहुत सारे काम थे जो कि धीरे धीरे मैं सारे काम निपटाती जा रही थी। और कुछ सर्दियों के कपड़े भी रह गए थे जो कि मुझे वापस आने पर रखने भी थे, तो वो सारे मैंने कपड़े धुल दिए हैं और जब सूख जाएंगे और इनको मैं आज बेड में भी रख दूँगी। कुछ कपड़े मैंने पहले ही धो लिए थे और कुछ कपड़े मेरे पहले के धुले हुए रखे हैं, उनको भी मैं साथ में ही आज बेड में रख दूँगी सूखने के बाद में। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं और उसके बाद में मैं सारे कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दूँगी और जब सूख जाएंगे तो मुझे बेड में भी लगाने हैं। और जो सूखे हुए हैं तब तक मैं उनको बेड में रख देती हूँ। एक बड़े बड़े से जो बैग होते हैं वो मैंने बना लिए हैं, जिससे उनमें मोटे मोटे जो कंबल हैं और वूलन के जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो सारे गर्म कपड़े उसमें आसानी से आ जाते हैं। और इस तरह से मैंने बेड में सारे कपड़े रख दिए हैं और उसके बाद में मैं इसके ऊपर बेड के ऊपर इस तरह से एक चादर बिछा देती हूँ, जिससे इन कपड़ों में जो बैगों के ऊपर धूल जम जाती है वो ना जमे। क्योंकि कितना भी अच्छे से संभाल के रख दो, कहीं ना कहीं से इसमें धूल घुसी जाती है, पता नहीं कहाँ से चली जाती है। बाकी का मैंने दूसरे साइड में भी इसी प्रकार से एक चादर लगा रखा है, वो डबल तय करके लगा रखा है जिससे उनमें धूल कहीं से भी ना जाए। और मैं बीच बीच में मैं बेड की साफ़ सफाई करती रहती हूँ, जिससे जो हमारे कपड़े हैं एकदम साफ़ बने रहते हैं। साल में 2 बार तो इस बेड की साफ़ सफाई हो जाती है। और इस तरह से मैंने जो बड़े बड़े बोरे होते हैं और ये जो बड़े बड़े मैंने थैले बना रखे हैं, इसमें बहुत आसानी से इस तरह से जो कंबल के कवर होते हैं, यानी रजाइयों के कवर होते हैं, कंबल के कवर होते हैं, वो सारे मैं इसमें एक साथ रख देती हूँ। मुझे ढूंढने में भी आसानी होती है और मिल भी जाते हैं जल्दी से जब मुझे निकालना होता है। तो इस प्रकार से मैंने कई बैग बना रखे हैं बड़े बड़े, जिसमें ये आ जाते हैं। और साथ में ही मैंने इसमें जिप भी लगा रखी है। तो जिप अभी फ़िलहाल में ये ख़राब हो गई है, तो इसको मैं इस तरह से जो दोनों साइड में हैंड होते हैं इनके पकड़ने के, मैं इनको बांध दूँगी और उसके बाद में इस बैग में डाल दूँगी। और फिर से मैं ये जो चादर है, जो एक्स्ट्रा चादर होती हैं उनमें थोड़ा सा जब हम बिछाते हैं तो कहीं कट जाते हैं या फिर कहीं फटे हुए हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं इस तरह से फिर बाद में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है सारे सामान को और आसानी से हमारे जो बेड में सामान आ जाता है बहुत सारा। जब सेट करके रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है और जब उल्टा सीधा इसी प्रकार से भर देते हैं तो हमें हमारे जो बेड में सामान भी नहीं आता है और अच्छा भी नहीं लगता है दिखने में। तो मेरा ये जो सामान है वो पैक कर दिया है मैंने। सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए हैं और अब बारी आती है गर्मियों के कपड़े निकालने की। तो जो एक्स्ट्रा सामान है वो उसको मैं हटा दूँगी। और बच्चे अब अगली क्लास में आ गए हैं, तो जब बाकी की जो बुक्स हैं, नोटबुक हैं, वो सारे मैं एक थैली में भर के रख दूँगी, जिससे मैं किसी रद्दी वाली को बेच सकूँ। तो अगले दिन मावस थी, तो मैं मावस के दिन मंदिर जा कर के, सोमवार भी था, सोमवती मावस थी, तो मंदिर जा कर के फिर मैं मंदिर से वापस आई। उसके बाद में मुझे तो मंदिर से वापस आने के बाद में मुझे यहाँ पर तुलसी माता की परिक्रमा भी लगानी है, क्योंकि सोमवती मावस को मैं तुलसी महारानी की परिक्रमा लगाती हूँ, वो भी 108। और उसके बाद में मैंने पहले की मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हैं अगले दिन से, तो मुझे मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी है। और मंदिर मुझे जल्दी जाना होता है, तो उसके बाद ही मैंने आकर के मंदिर की साफ़ सफाई की, अपने लड्डू महाराज को जगा दिया और मंदिर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। मंदिर में जो कपड़ा बिछा हुआ होता है वो धुला हुआ दूसरा कपड़ा बिछा दिया, उसको निकाल दूँगी जो पहले बिछा हुआ था और उसको धो दूँगी। तो मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के बाद में सारी देवी देवता जो भी स्नान कराने वाले हैं, पीतल की मूर्तियां हैं, उनको स्नान करा दूँगी। जो तस्वीर हैं उनको पोंछ के गीले कपड़े से फिर से लगा दूँगी। इस तरह से मेरा जो मंदिर है वो क्लीन हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम तुलसी माता की परिक्रमा लगाने के लिए। तो उसके लिए सारी तैयारियां कर लेते हैं, क्या क्या मुझे सामान चाहिए होगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा। तो मंदिर की तो क्लीनिंग मैंने बहुत जल्दी कर ली थी, क्योंकि मैं बीच बीच में करती ही रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरा मंदिर जो है गंदा नहीं हो पाता है। और बाकी के जो भी देवी देवता हैं उन सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद में मंदिर हमारा सेट हो गया था। और लड्डू गोपाल का जो रूम है नीचे वाला, तो उसको मैंने एक दिन पहले ही क्लीन कर दिया था, जिससे मेरे ऊपर ज़्यादा लोड ना हो किसी काम का। थोड़ा थोड़ा करके मैं करती रहती हूँ, एक साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि एक साथ हो नहीं पाता है। जब काम इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है तो मन भी बेचैन हो जाता है, घबराता है कि एक साथ इतना सारा काम कैसे करेंगे।
तो मैं यहाँ पर साड़ी पहनकर तैयार हो गई हूँ, क्योंकि 16 श्रृंगार करके ही हम तुलसी महारानी की परिक्रमा लगाते हैं। तो कैमरा ले जाना भूल गई थी, मैं फिर से वापस आई और कैमरा लेके गई और फिर उसके बाद मैं तुलसी महारानी को लेकर के आई मैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर पूजन किया, परिक्रमा लगाई। मैंने टॉफ़ी से यहाँ पर परिक्रमा लगानी है। हर बार हमें सोमवती अमावस को कोई ना कोई नई चीज़ लेनी होती है, जो कि 108 लेनी होती है। और जो सात्विक होती है, मैंने यहाँ पर टॉफ़ी ले ली है। एक पैकेट में पता नहीं कितनी निकलेंगी, हमें 108 लेनी है, तो इसलिए मैं 2 पैकेट लेकर के आई थी। जब हम एक चीज़ से एक बार परिक्रमा लगा लेते हैं तो उसको फिर दोबारा यूज़ नहीं करते हैं परिक्रमा में। अब मैंने टॉफ़ियों से परिक्रमा लगा ली है, तो आप चाहें तो किसी और फ्लेवर की टॉफ़ियाँ ले सकते हैं। मैंने कच्चा आम, पका आम दोनों की ही टॉफ़ियाँ ले ली हैं। तो मैं अब आम की जब भी टॉफ़ी लगाऊंगी तो आम मैं नहीं ले सकती हूँ, कोई और फ्रूट की यानी कोई और फ्लेवर की टॉफ़ियाँ ले सकती हूँ, या ड्राई फ्रूट्स ले सकती हूँ, या फलों से लगा सकती हूँ, श्रृंगार के किसी सामान से लगा सकती हूँ। हर बार हमें एक ही चीज़ नहीं लेनी होती है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ तुलसी माता को पहले सींचा जल से, उसके बाद में पहले हमने दिया जलाया, उसके बाद जल से सींचा, फिर हम चंदन तिलक करेंगे रोली से। और माता रानी को यानी तुलसी माता को जो भी श्रृंगार का सामान आप लेकर के आएँ वो सारा श्रृंगार का सामान यहाँ पर समर्पित करेंगे। फूल समर्पित किए, मैंने चुनरी समर्पित की। और जो भी श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है उसमें से आप चाहें तो अपने लिए रख सकते हैं थोड़ा सामान, और बाकी का जो सामान है वो आप किसी को दान कर सकते हैं। और तुलसी महारानी को हम भोग समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर दिया। और इसके बाद में मैं यहाँ पर आरती करूँगी और परिक्रमा अपनी पूरी करूँगी। परिक्रमा अकेले लगाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अकेला इंसान 108 बार घूमेगा और ज़्यादा लोग होते हैं जब साथ में परिक्रमा लगाते हैं और भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई जाती है तो इतना मालूम नहीं पड़ता है, इतना नहीं पता चलता है, आसानी से लग जाती हैं। जब अकेला बंदा लगाता है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि स्पेस कम ही स्पेस में उसको घूमना होता है, तो चक्कर जैसे महसूस होते हैं। मैंने ये परिक्रमा सीधी ही लगाई हैं, लेकिन फ्रंट कैमरे से वीडियो बना हुआ है तो इसलिए आप लोगों को इस प्रकार दिखेगा कि जैसे मैं उल्टा घूम रही हूँ। 108 परिक्रमा तो मैंने पूरी कर ली, पर मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि अकेले परिक्रमा लगाई थी। मैंने फ़ोन में कुछ देर के लिए भजन चलाए, कुछ मुंह से गुनगुनाए, लेकिन आखिरकार मैंने जंग जीत ही ली। मैंने 108 परिक्रमा अपनी पूरी कर ली। परिक्रमा पूरी होने के बाद में जो टॉफ़ियों का आपने परिक्रमा लगाई है वो आप बच्चों को बांट सकते हो। और मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, मैंने बैठ गई मैं, उसके बाद कोई और काम किया। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।